बोलो चटपट माता की जय। आज हम आप सबका चटपट माता कहानी सुनावे जाते ही। अगर हमारी कहानी आप सबका अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनी चटपट माता की जय। एक गांव में दुई देवरान जेठान रहत रही। जेठनियों बहुत अमीर रही, देवरानियों बहुत गरीब रही। देवरानियों को बहुत गरीबी रही, बहुत स्थिति उनके खराब रही। उनके इतनी स्थिति खराब रही कि वे कभो भी अपने घरे में कौनो भी पूजा पाठ है, कौनो भी चीज़ कार्यक्रम, कौनो भी चीज़ ना करत रही। काहे से कैसो कैसो उनके एक टाइम के रोटी जुहात रही, उहे व्यवस्था वे कैले। तो कोनो कार्यक्रम या पूजा पाठ करावें काव कैसे करावें, ये लिए उनकी स्थिति अच्छी ना रही। तो वे कुछ कभो भी अपने घर में ना करावत रही। तो वे कभो भी अपने घर में ना करावत रही तो गाँव देश वाले उनका ना पूछत रहन, ना बुलावत रहन पूजा पाठ में, और कौनो भी कार्यक्रम में क्यों ना बुलावत रहन है। आजकल का जमानत भाई ऐसे बाटे कि जब तू केहू बुलबू अपने घरे दुआरे तबे तो का केहू बुलाए, नहीं तो केहू बुलबे न करे। ये तो हूड़ा वाड़ी वाला काम चलत है आजकल। तो इनके बेचारों के कोनो व्यवस्था ना रहती, ये काव के बुलावें, ये काव करें। ये लिए गांव देश वाले भाई गरीबी तो रहबे करी ही, बहुत मनी तो ऐसे बुला लेते हैं, लेकिन इनके गरीबी देख के क्यों इनका बुलबे न करे। इनके एक जनी जेठान रही, उन्होंने इनका न बुलावे, इनका न पूछे कौनो चीज़ी में। एक दिन इनके जेठनियों चटपट माता की पूजा रखी। वही समय कुंभ का नहावन चलत रहन है, और गांव के औरतें एक दिन पहले सलाह आपस में कई ले रही कि कल कुंभ नहाए चले बाटे सबका, और इनका जेठनियों को इनके ना पता रहन है। और ये चटपट माता की पूजा रख ली। जब चटपट माता की पूजा रख ली, भाई व्यवस्था सब कर ली और गई सबका न्योता है, तो देखत यहाँ भाई सब कुंभ नहाए चला बा। और इनका कुछ औरतें मिल गई, मतलब कुछ है औरतें मिली, पूरी ना भई। जब इनका पूरी ना भई औरतें, तो इनका एक औरत कम पड़त रही ही। तो ये काव सोची अब यह कि केका न्योती, और तो औरतें मिलती ना न। तो ये आए के अपने देवरानी का सोची कि जाए कि उनका न्योते दी। तो ये अपने देवरान का कभो ना न्योतत रही, लेकिन वह दिन आ गई अपने देवरान की यहाँ। उनसे कहीं कहीं कि कल हमारे खिए चटपट माता की पूजा है और तो का आवे का है, और मना ना करूँ, पूजा पाठ के लिए मना ना कही जाता है। और थोड़ा ढंग से आऊ, निक के गहना गेठी कपड़ा लत्ता ढंग से पहन ओढ़ के आऊ। कहे से कि बड़े बड़े आदमी आवत हैं हमारे घरे, चाठी मनाई आई हैं, और ये कहीं कि इनके दौरान ऐसे आवत ही। तो ये लिए हमारा बेइज्जती ना करवाऊ, ढंग से पहन ओढ़ के तब आऊ। तो देवरानियों कहत यहाँ दीदी हमारी स्थिति देखत यह कैसो कैसो एक टाइम के हमारे रोटी जुहात है, कैसो कैसो एक टाइम के व्यवस्था होत है, और हम कहाँ से गहना गिठी और कपड़ा लत्ता कहीं से पहन ओढ़ के आऊ। जो हमारे बाप व्यवस्था हम वैसे आऊ दीदी। और पूजा पाठ के बात याटा ये लिए हम ना मना करते ही दीदी, जैसे आप कहत यहाँ वैसे हम करब, कोनो बात ना है। लेकिन यह बात है दीदी कि जौन हमारे व्यवस्था वो वैसे आओ, कहीं हम ना जानित, लेकिन हमार बेइज्जती न करवाऊ। कल ढंग से पहन ओढ़ के गहना गिठी और कपड़ा लत्ता ढंग से आऊ, जौन कुछ धरे उठाया है सब ढंग से पहन ओढ़ के आऊ। तो देवरानियों कहती हैं कि काव बाट है दीदी, हम ओका जानते ही काव व्यवस्था बा हमारे पास। तो जेठनियों कहीं हमसे कोनो मतलब ना है, हम ना जाए थे। अगर अपने जेठानी खियाँ आऊ, उनका इज्जत रखे चाहत हूँ तो उनके बेइज्जती कल न कराऊ और ढंग से पहन ओढ़ के आऊ। ऐसे कुल बोल ओल के भाई जेठान रहबे करी, कहे सुन के अपन चली गई। अब इनके चिंता लाग गए कि कल दीदी खियाँ जाग बा पूजा में चटपट माता के, और जाई तो हम कैसे जाई भला, हमरे तो कुछ है ना ना धोती कपड़ा ढंग से ना एक ठी धोती बाटे उहे छाट पछाड़ के डाल दे, अपन उहे पहन ओढ़ के चली जाब। और काव करबे करी, कैसे जाई भला। ऐसे कुल कह के गए हाँ, हम पूजा के लिए मनो ना कर पावत रहे हैं। मतलब ऐसे अपने मन में सोचत विचारत बैठी हाँ। तब तक इनके मन से हु अपन खेती बारिश काम काज कह के आयन। कहा तहाँ लाओ पानी दाना दे, थका माना ही। तो वह बार बार बुलावत हैं, इनका कहा था कि लाओ पानी दाना लाओ, पानी दाना लाओ। अब ये इतना चिंता में उभे हैं कि कल कैसे पूजा में जाब, कैसे काव करब, यह सब सोचत यहाँ कहाँ से काव लाओ, कैसे काव पहन ओढ़ के जाब, यह सब सोचत विचारत बैठी हैं। और उनके बात ना सुनती हैं। तो वह कहन कहन कि काहे कि इतना चिंता महा, बहुत चिंता महा मार, इतनी देर तेज से चिल्लाते इतना देर से, और तू हमारे को बात सुनती ना न। तब जाए कि जब झकझोरे न उनका तो ये सुनी। तो कहीं कि का, तो कहन कहन कि हम कब से तो कब बुलावत ही और कहत ही कि लाओ पानी दाना, कुछ थका माना ही तो तू सुनती ना न, पता ना कौन चिंता लागी है। तो कहीं ऐसे ऐसे बात बेटे भाई दीदी आ रही कभो न तो ना रही, लेकिन शायद पूरा गांव के औरतें गए हैं कुंभ नहाए, तो औरतें एक ठीक कम पड़त रही, तो आके हमका न्योत के चली गई। और हमरे कुछ है ना न, तो हम का पहन ओढ़ के जा, ऐसे ऐसे हमसे कह के गए हैं कि हमार बेइज्जती न कराऊ, ठीक से गहना गिठी कपड़ा लत्ता ढंग से पहन ओढ़ के आऊ, और हम का पहन ओढ़ के जा भला। पूजक बात रही हम मनो ना कह पाए। तो मसेधु कहता तू का जानती है कि भाई हम तो गहना गिठी गढ़ावत ही, कपड़ा लत्ता लावत ही, जौन कुछ बाटे अगर कह के गए हैं तो वह पहन ओढ़ के जाओ, जौन तोहरे व्यवस्था बा वह पहन ओढ़ के जा, काहे केकरे चिंता में धाये है तू, लाओ पानी दाना दे। तो अब भाई ऐसे कहन तो कहीं कहीं कि कोनो बात ना ने, जौन व्यवस्था है चटपट माता हमका जौन व्यवस्था दे यहाँ
वह पहन ओढ़ के जाब और का ओकर अगर चटपट माता मोक देहे ले होती और काहे हम क्यों न पूछत। ऐसे कुल कह के गई पानी दाना लाई, फिर ओकर बाद खाना पीना दी मसे धो का खाएन पियन, फिर संझा हो गए सब अपन अपन लेट गेन सोई गेन। अब इनके वह चिंता धाय बा, इनके नींद ना आवत ब्या। अब ये वह सोचत विचारत है चटपट माता सुमिरत कि हे चटपट माता कैसे तोहरे पूजा पाठ में जाई। हमरे जेठान ऐसे ऐसे कह के गए यहाँ, महू चाहत है कि ढंग से पहन ओढ़ के जाई, लेकिन हमरे जौन व्यवस्था बा हम वैसे तोहरे पूजा में पहुँचब। माता जी ऐसे कुल अपन सुमिरत लेटी यहाँ और उतनी देरी में इनके नींद आ जात है। तो चटपट माता इनके सपने में आवत थी, तो इनका दिखात है कि चटपट माता मतलब दरवाजे पे इनके खड़ी हुई के एक बुढ़िया का रूप धइ के एक डंडा ले ठेगे ठेगे आवत ही और खटखटावत ही। तो दरवाज़ा खटखटावत ही तो ये जाए के उठ के खोलत ही, सपने में सब कुछ ये करत ही। ये जाए के दरवाज़ा खोलत ही तो देखा थी कि एक बुढ़िया इनके सामने खड़ी बाटे, लाठी ले ठेंगे ठेंगे आए बा खड़ी बा, मतलब सफ़ेद सफ़ेद बाल बा, सफ़ेद सफ़ेद धोती पहने खड़ी यहाँ। तो ये कहा थी उनसे बूढ़ा से कि का मावा का बाती है, का चाहिए तू का। तो कहा थी कि बिटिया यह देखा था तू बहुत चिंता में हा, काहे कितना चिंता में हा, का बात यह है तू इनका देख के चिंता में हम चली आए तो हाल चाल ले, का बात यह काहे कितना चिंता में हा। तो कहीं ऐसे ऐसे मावा बात ही बाटे और हमरे जेठान हमका न्योता दे के गए हैं, कहो न्योती ना और आज न्योता दे के गई और यह कह के गए हैं कि ढंग से पहन ओढ़ के आओ, गहना गेठी कपड़ा लत्ता और हमरे कुछ है ना कैसो कैसो मावा हमरे एक टाइम के रोटी जुहात है और वह इतना कुल बताए के गए हैं। एक बार हमका पूजो के लिए न्योती तो भगवान हमका इतना देहो ले ना कि हम ढंग से पहन ओढ़ के जाई, जाबो करी तो कैसे जाई और का हमार पूजो में जाए मना बा, लेकिन जाई तो कैसे जाई, वही सबके चिंता लाग बे हमरे। तो कहीं बिटिया तू चिंता न करा, सब ठीक हो जाए। कहीं मावा कैसे ठीक हो जाए, तू हमारा मजाक उड़ाव तू कहा तू सब ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए, इसे सब ठीक हो जाए जब कुछ है ना। तो कल तो हम ना चाहता ही कि हमारे जेठान के बेइज्जती हुए, लेकिन चार आदमी हमका देख के हंसी है ये, लेकिन अब पूजो में न्योत के गए हैं तो जाए परबे करे हमका। तो कहीं बिटिया तू एक चिंता ना करा, तू अपन कोच रोपा। तो ये अपन कोच जैसे फैलाई तो मार इनके साड़ी कपड़ा लत्ता मतलब नया नया कुल भर दी और इनके कोछे में इतना भर दी कि इनके कोछे से लटक के नीचे गिरे लाग। जब गिरे लाग तो ये उठा के नीचे धई दी। तो जब धई दी तो फिर चटपट माता इनसे कहती कि बिटिया अपन कोच फिर से रोपा। जब ये दूसरी बार अपन कोच रोपी तो मार गहना गेठी हीरा मोती खूब इनके कोछे में भर दी। तो उहो भाई भारी हो गए, उहो लाई के मतलब नीचे गिरा दी, पूरा धई दी उठाए के भारी हो गए। तो फिर तीसरी बार कहीं बिटिया फिर से अपन कोच रोपा, फिर से एक अपन कोच रोपी तो मार सिंगार के सामान कुल इनका कोच में भर दी। अब ये कुल सपनन में देखत यहाँ कुल कोचे में इनके भर दी तो वो भाई खूब ढेर सारा सामान कोचे में इनके भर दी सिंगार के सामान, तो वह उठाए के वहीं धई दी। बूढ़ा कहीं ठीक है बिटिया तो तू चटपट माता के पूजा में कल जाऊ, चटपट माता सब मनोकामना तुहार पूरी करी है, हमारा आशीर्वाद है बिटिया। अब हम जाता ही बिटिया, तू चिंता ना करा। इतना कुल कह के बूढ़ा अपने घरे चली गई और ये वही नींदे में कुल कह के वैसे आए कि फिर अपने बिस्तर पे लेट जाती और सो जाती। तो सवेरे उठा थी अपने आदमी से कहे लागत थी कि रतिया में हमका ऐसे ऐसे सपना आए, मतलब वह यह जानती हैं कि हम सपना देखे, इस सपने में बतावत हैं सारी बात अपने आदमी से, मतलब उठ के सवेरे बतावे लगी कि हम सपना ऐसे ऐसे देखे। तो सपना जब बताए कि उठी और बहरे देखत ही आंगना में कुल भरा जरा बाटे, जौन कुछ गहना गेठी कपड़ा लत्ता पूरा श्रृंगार के सामान जौन कुछ दे के गए हाँ इनके पूरा भंडार भरा बाटे, अन्न धन के सब कुछ मतलब इनके घर में हर चीज़ के व्यवस्था होगी बाटे। तो ये देख के खुश हो गई, कहत यहाँ कि हे देखा तहा हो हम तो सपनवे देखत रहे, ये तो सब कुल सही सही भय बाटे। तो आदमी उनके देखत तो कहता हाँ तू तो सही कहत या, तू तो कहत रहे सपन देखत रहे। दोनों परानी खूब खुश हो जाते हैं, खूब निक के गहना गेठी पहन ओढ़ के उनके घरे जाती। जब देखा थी उनके घरे जाए के तो सब रंग में हौर अपन लगावत रहा थी और सब औरतें इनका देख के चौक जाती। जब गहना गेठी पहन के बढ़िया साड़ी कपड़ा पहन के वस्तु के हुआ ही न रहा, जितना बढ़िया से ये पहन ओढ़ के हुआ जाती सब देखते मान चौक जाते, इनके जेठानो चौक जाती। अब भाई वह समय पूजा पाठ के लिए सब औरतें आए रहा थी तो इनके जेठान देखते तो इनका चौक गई। अब उनके ये होत बा कि इनके तो कुछ रहबे ना करा और इतना कुल कहाँ से पहन ओढ़ के आई गई, कुछ ज़्यादा ना पहन के आई गई। इतना तो कौनो औरतें ना पहने हैं जितना कि ये गहना गेठी से कुल लस्सी यहाँ और इतना बढ़िया साड़ी कपड़ा पहने यहाँ कहाँ भला पाए ही। और कहत रही हमारे कुछ है ना हाँ इनके कुल बाटे, लेकिन पहना तोड़त ना रही है क्या मतलब जेठनियों वैसे सोचत यहाँ, लेकिन भय तो कहाँ कैसे भय इनके
इतना तो हमरे ना आने। अब इनसे हमका पूछे पड़े कि कैसे कहाँ मिला है इनका इतना सब, कतो चोरी डकैती ना करी ही भला। और अबे तक कहाँ कहाँ हमारे कुछ है ना नहीं, कहाँ से निकला। अब उनके भाई चिंता लाग गया जेठनियों के, वो बहुत चिंता हो गई। तो भाई चटपट माता का पूजा के तर तैयारी पूरा हो गया, पूजा पाठ होए लाग। तो भाई कहानी किस्सा होबे करते चटपट माता के पूजा में, गाना बजाना होता है। तो हमारा चटपट माता कहानी किस्सा होत रहन। तो वहाँ भाई कि चटपट माता के पूजा पाठ है, जैसे कि कोनो भी काम चटपट हो जाए तो चटपट उनके पूजो पाठ कराया जाता है। तो इनके मन में यही आवत बा कि चटपट माता कुल हमका देहे ले यहाँ, हमको चटपट माता पूजा कराओ चाहिए। तो वही लागे ये जितनी औरतें हुआ बैठी रही हैं, मतलब आजकल वाला ना सोची हुए, चटपट माता भाई चटपट उनका दे रही अपने पूजे पाठ में वही समय। तो यह लिए चटपट उनके पूजा करे चाहिए कि हम हूँ भाई। अब यही लागे हम चटपट माता की पूजा कर डारी अपने घरे में। वही लागे जितनी औरतें हुआ बैठी रही सबसे कह दी कि बहनी हियाँ पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद सब जनी आधा घंटा 1 घंटा बाद हमरे घरे आ जाऊ और हमहूँ चटपट माता की पूजा रखे ही। यह लिए हमरे घरे सब जनी आ जाऊ और चटपट माता का पूजा हम यही लागे करब। काहे चटपट माता हमका वह लाए कभी करी ही, तो हम यह लिए चटपट माता का पूजा करब। चटपट माता हमार हर मनोकामना पूरी करी ही। तो चटपट माता की पूजा का न्योता देते ही सबका। यह लिए सब सुहागिन हमरे घरे में चटपट माता की पूजा के लिए आ जाऊ। इतना कुल कह के और पूजा पाठ जब हो गए तो सब अपने अपने घरे चला गए। और जेठनियों उनका रोक के पूछे लगी कि पहले ये बताए जा तू कि चटपट माता की पूजा तो करावे जाती है, पहले ये सब तोहरे कैसे कहाँ से भय है इतना कुल। अबे तक तो कहत रहो कि हमारे पास कुछ है ये ना, और इतना सब कुछ कैसे हो गए तोहरे रातों रात। तो कहीं सब कुछ दिन दीदी ये चटपट माता का हो। हमरे ऐसे ऐसे बहुत चिंता धाए रही जब से तू न्योत के आए रहू। यह सोचत रहे कि हम का पहिन ओढ़ के जाबे, और वही तू कह दू कि ढंग से पहिन ओढ़ के आऊ। हमारे घर में 4 ठिमा नहीं आओ थे, हमारे वह चिंता धाए रही। और वह ऐसे ऐसे हम सोचत सोचत सपने में मतलब हमारे चटपट माता आई और वह नहीं कुल दे लाई के हमका चली गई, उन्हें सब कुछ दी ली ही। तो ये लिए जब हम कहानी किस्सा सुने तो हमरे यह आवत बा कि चटपट माता जब तोहार सब मनोकामना पूरी करें तब चटपट माता की पूजा करे चाहिए। तो चटपट माता की पूजा हम यही लागे यही लिए करत ही। अब हमहू चलते ही सब व्यवस्था कर ली थे और आप सब आवें। तो अब भाई जेठनियों को सारी बात ये बता दी। अब जेठनियों के भाई चिंता धाई गए कि इनके तो इतना कुल हो गए, हमारे तो कुछ ना है। अब ये काव करें। अब उनके जेठान जोन रही ही अपने दौरान से कहत यहाँ इतना कि अब वहीं सब खाए पी के जात बा, नाश्ता पानी कह के जात बा। अरे ये चटपट माता पूजो जब रखतिन यहाँ तो कल रख तू, कल सुबेरे कह दे तू, सब बासी मुँहे रहत, कम से कम चटपट माता की पूजा अच्छे से हो जात। तो कहीं नहीं दीदी, अब कहानी किस्सा में हम ये बात सुनत ही कि चटपट माता का चटपट पूजा करे चाहिए। तो ये लिए हम यही लागे कर डारब पूजा और हम कल के लिए न छोड़ब। तो कहीं कहीं कि नहीं, अब वहीं तो आज खाए पिए बस, सब हमारे घर में नाश्तो पानी करिस तो जूठे तो भाई सब। तो कहीं कहीं कि ठीक है दीदी, ऐसे बात यह है तो हम चटपट माता हमका इतना कुल दे यहाँ, हमका पूजा रोज़ रोज़ कराओ चटपट माता का, कोनो बात ना है दीदी, इतना कुल देहे है यहाँ हमका चटपट माता की पूजा कराओ में कोनो दिक्कत ना है। हम आजो कराओ कलो कराओ, लेकिन आज तो हम कराओ। तो भाई चटपट माता के पूजा वह दिन रखी, तुरंत वही लागे। तो चटपट माता के पूजा में सब गए। चटपट माता की पूजा भय बढ़िया से अच्छे से खूब अच्छा से बढ़िया नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ भय सबके, सब खाए पी के अपने घरे गए। फिर ओकरे बाद दूसरे दिन ये चटपट माता की फिर पूजा रखी। इनके जौन दौरान रही ही फिर चटपट माता दूसरे दिन फिर पूजा रखी और सबका फिर बोलाई कहीं कहीं कि सबका फिर आओ एक बार हमारे घरे चटपट माता की पूजा है। काहे से कि कल आज सब खाए पिए बा, लेकिन हम कल फिर से रखा था ही। काहे से कि हमरे जेठान हमका कह दी कि सब बासी मुँहे हुए तो हमारे दिमाग में बा, और चटपट माता हमका कुल इतना देहे रहे हैं कि हम रोज़ उनका चटपट माता की पूजा पाठ करा सकी अपने घरे में। तो उन्हीं की वजह से भय बा, तो उनके पूजा पाठ कराओ में हमका कौनो उनाय ने दिक्कत। यह लिए आप सब फिर से चटपट माता के पूजा में हमारे घर में आई हैं। तो दूसरे दिन के लिए फिर ये गई, सबका न्योता उता दे के चली आई। और इनके जेठानों अपने जेठानों भाई कहीं तो इनके जेठान के तब वह चिंता धाय बा कि हमो वैसे करी कुल तो हमरो हो सका था हो जाए सब कुछ। तो इनके जेठानों वैसे अब चिंतम धाए यहाँ ऐसे मतलब वैसे नौटंकी करें हैं जैसे वे करे रही। अब भाई चटपट माता से कोनो चीज़ छुपी बैठे, माता जी तो सब समझती हैं ना, उनका सब पता बा ना कि ये जानबूझ के करती हैं। तो ये ऐसे जैसे जैसे उनकी चिंता धाय रही वैसे वैसे ये दिखाओ दी कि हमारी बड़ी चिंता बाटे, अब हम काव पहन ओढ़ के जाब कैसे जाबे। तो ये ऐसे कह के रात की अब सोवत ना है ना, यह चिंता धाय बाटे और चटपट माता का सुमिरत यहाँ। तब तक चटपट माता भाई सब समझती रही ही कि ये नौटंकी करती हैं काव कैसे, मतलब इनके कुल बा भरा जरा, लेकिन जानबूझ के ये वैसे
ठनगर मचाए यहाँ। तो जैसे जैसे चटपट माता उनके साथे कर रही वैसे वैसे इनके साथे करी ही। अब ये नींद में ना रही ही और चटपट माता एक बुढ़िया के रूप धई के एक ठी लाठी लेके ठेंगे ठेंगे इनके दरवाजे पे आई, उनके दरवाजा खटखटाई। तो ये सोवत रहबे ना करी, ये तो नौटंकी करन रही ही। और तुरंत जाए के जैसे खटखटाई चटपट माता के दरवाजा, तुरंत ये जाए के दरवाजा खोल दी। दरवाजा खोल के खड़ी हो गई। कहीं का मावा किस बात यह है, का चाही तू का? तो कहीं हमका कुछ ना चाहिए बिटिया, तू ही बहुत चिंता में दिखात रहू। तो हम कहे जाई बिटिया का अपने हाल चाल ले आई और काहे कितना चिंता में बाटू। तो कहीं कहीं की ऐसे ऐसे बात भी मावा हमरे कुछ बा ना दौरान हमार न्योता दाई के गए बा चटपट माता के, ऐसे ऐसे कहे बा। तो भाई चटपट माता तो सब समझती नहीं है, उनका सब पता ही बाटा है, ये जानबूझ के करती हैं। वो तो गरीब दुखियत रहबे करी ही, तो उनके सब कुछ माता जी ठीक करी ही। इनका देखते नहीं है चटपट माता की ये जानबूझ के करती हैं, ये सब झूठ बोलती हैं। चटपट माता से कोनो चीज़ छिपी ना है, वो तो सब समझती रही ही। तो चटपट माता वैसे इनके साथे करबो करी ही, जैसे जैसे उनके साथे कर रही वैसे वैसे इनके साथे करी। कहीं गई कि बिटिया कोच रोपा। जब ये कोच रोपी तो मार कूड़ा करकट इनके कोच में भर दी। इतना कूड़ा करकट भर दी कि उलटक गए इनके कोच और नीचे सब गिरे लाग। तो फिर दूसरी बार रोपी, तब इनके मन में होत बा कि चला एक बार कूड़ा करकट आए हुए दे दी माता जी, अब के जान अब और कुछ दें। तो फिर कहीं बिटिया दूसरी बार रोपा तो मार कंकड़ पत्थर इनके कोच में भर दी, कंकड़ पत्थर भर दी। तब ये सोची कि जाए दे, अब दूसरी बार ऐसे गलती से आगे हुए, अब तीसरी बार तो कुछ देबे करी हैं। तो भाई वो गिरा दी है। जब तीसरी बार कोच रोपी, कहीं बिटिया तीसरी बार कोच रोपा तो इनके कोचे में मार गोबर भर दी, गोबर भर दी और कुल ये छिचकारे लागी चारों ओर ही। और चटपट माता अपन इनका आशीर्वाद दे के चली गई अपने रास्ता। कहीं जा बिटिया, जैसे तू करते रहू तो वैसे तू भोगा। और ये गोबर लपेटे और गई अपन हाथ गोड़ धोए करे लागी, नहा धोए लागी। कहीं का कैसे होगी बाटे और हमका का बताए के चली गई। देवरान हमें सब हमसे झूठ बोली ही, ये से कुछ ना करे रही, वे कुछ और उपाय करे रही। तबे उनके कुल भय और हमारे साथे तियस चटपट माता करी कि हमका गोबर और काटा कुछ भरतियाँ हमारे कोछे में, हमका कुछ ना दी ली। ये कैसे मतलब ऐसे ऐसे सब सोचत विचारत यहाँ। अब गुस्सान यहाँ बहुत तेज। सुबेरन भाई जब उनके खिए चटपट माता की व्यवस्था होगी पूजा पाठ का, तो सवेरन हाहाकार मचावत जेठनियों पहुँची। कहीं हमका का चबनो बताए दू और कैसे कैसे का बताए दू, हम हुए करे और हमरे तो कुछ ना भय। हमका तो लाइन कूड़ा करकट और गोबर भर दी हमरे कोछे में। तो देवरनियों कहीं कि दीदी तू झूठ बोलू चटपट माता से, यह लिए चटपट माता तोहरे साथे यस करी ही। चटपट माता का पता ना न कि तोहरे पास का हुआ है का ना न, तोहरे पास हर व्यवस्था रही ही, धन धाने से तो हर घर भरा बाटे। तो तू जब झूठ बोलू तो चटपट माता तो सब पता ही बाटे, उनसे कौन बात छिपी बाटे। तो चटपट माता तोरे साथे वैसे करी ही, जैसे तू उनसे झूठ बोलू वैसे तो का तोरे साथे बर्ताव करी चटपट माता। तो देवरनियों कहीं कहीं की दीदी चटपट माता गरीब दुखिया की मदद करती। हर चीज़ से तू दीदी संपन्न नहीं है, कोनो चीज़ के तोहरे दिक्कत परेशानी ना न। तू झूठा पूरा चटपट माता से कहती है तो चटपट माता कुछ ना पता बाटे, उनका सब पता बाटे। जौन कुछ उनके रहन है जेठनियों को वो सब नष्ट हो गए। जब नष्ट होगी भाई खूब रोवत चिल्ला पहुँचन रही हैं। तो कहीं चटपट माता से क्षमा याचना करा दीदी, वो सब ठीक कह दी हैं और चिल्ला बोला ना उनसे बढ़ के क्यों ना आने। तो जेठनियों को अपने गलती का एहसास भाई कि हम गलती करे भाई, झूठा पूरा माता जी से कहे तो माता जी से कौन बात छिपी बैठा है, उनका सब पता रहा था भाई। तो ये लिए चटपट माता के पैर छुई, उनसे क्षमा याचना करी और विनती करी कि हे चटपट माता जैसे हमारा सब कुछ रहन वैसे कह दिया। तो चटपट माता तुरंत प्रकट भई और दोनों देवरान जेठान का आशीर्वाद दी। कहीं दोनों जनी मिलजुल के खुशी खुशी घर परिवार में रहा करा। और चटपट माता उनके दोनों देवरान जेठान के ऊपर अपन आशीर्वाद हमेशा बनाए रहीं, उनके घर धन धान से भर दी। आशीर्वाद दी चटपट माता। बोलो चटपट माता की जय।